राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे बयान दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों के जवाब में आया है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के बाद लंबी दूरी वाले मिसाइल भी हैं और इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहां तक ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाएं तो एक तरह से तल अबीब पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। सालों की ट्रेनिंग होती है, ये काम अचानक नहीं हो जाता। इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। राजनाथ सिंह ने टिप्पणी केरल में आयोजित एक सैनिक सम्मान सम्मेलन के दौरान की थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां या उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस तरह सख्त कार्रवाई की थी। राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की DGM को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक तो ऐसा क्या है, ये बीजेपी लीडर्स में आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर ये भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइज़र हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ, हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी कि आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहाँ से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। सालों की ट्रेनिंग होती है, ये काम अचानक नहीं हो जाता। इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो जैमिंग होती है कि आप दूसरे का जो है वो सिस्टम को जैम कर दें, उसको पता ही ना चले कि कोई हुक्म ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शनिवार को उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत भविष्य में किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बनाकर देगा। आसिफ ने बयान अपने गृहनगर सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया।
सियालकोट, जो लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान का एक अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यहीं से उन्होंने भारत के खिलाफ सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर किसी सैन्य ऑपरेशन की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी बल्कि बड़े और रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें, अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने एक और गंभीर दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत एक झूठा नैरेटिव तैयार करने की योजना बना रहा है। उनके मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि भारत अपने ही लोगों के कुछ पाकिस्तानियों के माध्यम से एक फर्जी ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, जिसमें कुछ शवों को कहीं रखकर यह दावा किया जाएगा कि वे आतंकवादी थे और उन्होंने कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आसिफ ने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उनके दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर से ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अब ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जाएं, जब इस तरह के गीदड़ भभकियां दी जाएं। इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अक्सर इनके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता है। इसके बावजूद ऐसे बयान दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों के जवाब में आया है। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी दुस्साहसिक कदम उठाया जाता है तो भारत उसकी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक तरीके से देगा। उनके बयान ऐसे समय पर सामने आए हैं जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है, जहां विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल तनाव को बढ़ाते हैं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण किसी भी तरह का टकराव बड़े संकट में बदल सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में ये देखना अहम रहने वाला है कि क्या दोनों देश इस बयानबाजी से आगे बढ़कर कूटनीतिक समाधान की ओर कदम बढ़ाते हैं या फिर ये तनाव और ज्यादा गहरा जाता है। फिलहाल हालात ये संकेत दे रहे हैं कि सतर्कता और संयम दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में लाने की बात की जा रही है। ऐसे में क्या पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है? पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में जो गिने चुने मुस्लिम ममालिक जो न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं उनमें से दरअसल पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान के बाद लंबी दूरी वाले मिसाइल भी हैं और एक तरह से ड्रोन भी मौजूद हैं। ऐसे में माहिरीन का यह मानना था क्या पाकिस्तान अगर ईरान पर यह जंग आगे बढ़ती है या फिर इजराइल ग्रेटर इजराइल पर काम करता है, जिस तरह से लबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, गजा के एक बड़े हिस्से पर या फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, लगातार इजराइल का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह जो आंच है यह पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी कि जो पाकिस्तान के लंबी दूरी वाली मिसाइल हैं, ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाएं तो एक तरह से तल अबीब पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। खासतौर से पाकिस्तान के गौरी मिसाइल की बात चल रही थी जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जा रहा था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये दरअसल जो माहिरीन का मानना था कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक इस जंग में खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या पाकिस्तान अपने गौरी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, गौरी मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ सकता है, इजराइल पर पाकिस्तान की तरफ से भी क्या आने वाले दिनों में हमला किया जा सकता है। इस तरह के सवालात भी अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गौरी जो मिसाइल है यह लेटेस्ट मिसाइल माना जाता है, बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसका जो वॉरहेड है यह काफी ज्यादा धमाका खेज रॉकेट्स को लेकर एक तरह से उड़ान भर सकता है और बहुत कम वक्त में तल अबीब तक एक तरह से इस्लामाबाद से पहुंच सकता है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस जंग में कोई बड़ी खलल डाल सकता है? इस जंग में क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी चाल चलनी एक तरह से बाकी है या पाकिस्तान एक तरह से छुपा रुस्तम इस जंग में साबित हो सकता है और इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, जब पूरे मशरिक़ वस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सामने एक तरह से खतरा है। लबनान को पूरी तरह से इजराइल खत्म कर रहा है, फिलिस्तीन को इजराइल लगातार खत्म कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से
इजराइल पर किया जा सकता है। तो दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर दरअसल टिकी हुई है। पाकिस्तान के पास जब इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जब दूरी बहुत लंबी रेंज तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, उसके पास जब गौरी जैसे बहुत अहम मिसाइल है, तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा कारनामा दरअसल इस जंग के बीच में कर सकता है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में यह पहल की जाएगी, आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जा सकता है? माहिरीन का यह मानना है कि जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी तो इसकी तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करना चाहेगा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेगा, और ऐसे में अगर यह जंग ईरान हारता है तो मशरिक़ वुस्ता में अगला जो निशाना इजराइल या फिर अमेरिका का होगा वो दरअसल फिर पाकिस्तान हो सकता है। और पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठा सकता है। गौरी जो मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बारे में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच सकता है। लेकिन जंग को 1 महीना गुजर चुका है। हालांकि इस जंग के बीच में पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत साफ नहीं है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई ममालिक के वज़राए खारजा जमा हुए थे और इस जंग को लेकर उन्होंने गौर व फिक्र किया था। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन जंग अगर और शदीद होती है या ईरान पूरी तरह से यह जंग अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं।